समझो आज क्या पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अब यहाँ समझ लो पहले, ये लड़के इधर है, समझो प्रकृति मतलब क्या होता है। प्रकृति मतलब एक ऐसा चीज जिसमें हम लोग का कोई हस्तक्षेप ना हो, इंसानों का कोई हस्तक्षेप ना हो, वो प्रकृति होता है। वनस्पति मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, है ना। तथा वन्य प्राणी, जो जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन्य प्राणी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ ना बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलेगा, ठीक है। विभिन्नता मतलब अलग अलग जीवों को देखने को मिलेगा। कभी तुमको मान लो कोई क्या बोलते हैं, 4 पैर से चल के आ रहा है, तो क्या समझोगे, हीरो है, जानवर ही तो है ना। और मान लो कोई उड़ रहा है, तो क्या समझोगे, कौन जानवर है, पक्षी है, समझ आ रहा ना, जानवर नहीं, क्या है वो, पक्षी है। और कोई मान लो 2 पैरों से चल के आ रहा है और बाल एकदम बढ़िया कटवा लिया है, तो वो क्या होगा, इंसान होगा। मतलब विभिन्नता बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा विभिन्नता है। तो भारत का हम लोग पहले बात करते हैं। भारत ना टॉप 12, टॉप 12, ठीक है, विभिन्नताओं में से टॉप 12 में शामिल है। यानी कि बहुत सारा देश ऐसा है जिसमें विभिन्नता ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे इंडिया में तुमको बहुत ज्यादा विभिन्नता मिलेगा, कहीं पहाड़ी क्षेत्र, कहीं बर्फीला इलाका, कहीं रेगिस्तान है, ठीक है। तो वहाँ अलग अलग जगहों पे अलग अलग जीव जंतु मिलेगा, अलग अलग पौधा मिलेगा। जैसे राजस्थान में क्या मिल सकता है, बालू मिलेगा, वहां पे पौधा कैसा मिलेगा, कंटीला पौधा मिलेगा, ठीक है, कैक्टस वगैरह मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग वहीं आ जाते हैं, कहाँ पे हम लोग समतल जमीन यानी कि असम तरफ आ जाते हैं, तो असम तरफ तुमको क्या मिलेगा, समतल जमीन मिलेगा। पहाड़ी इलाका भी है थोड़ा मोड़ा, जहाँ चावल खेती होता है, मतलब चाय का खेती होता है। जहाँ बारिश ज्यादा होता है, वहां पे क्या मिलेगा तुमको, हरियाली मिलेगा, पेड़ पौधा ज्यादा मिलेगा, एकदम लंबा लंबा वृक्ष मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं लंबा वृक्ष तो इतना 180 फीट का होता है, सोचो 180 फीट का वृक्ष होता है, टावर नहीं होता है। टावर 180 फीट लगभग होता है, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा सिर्फ पेड़ मिलेगा तुमको। और हम लोग के यहाँ 20 से 30 फीट का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। उससे ज्यादा भी होता है, कोई बड़ा बड़ा पेड़ होता है ना, वो बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। तो टॉप 12 में हम लोग का क्या आता है, इंडिया आता है, यानी भारत आता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऐसा विभिन्नता देखने को मिलेगा, जिसमें 47,000 तुमको वनस्पति वनस्पति मतलब पेड़ पौधा मान लो, ठीक है। पेड़ पौधा का प्रजाति कितना टाइप से यहाँ पे, 47,000, ठीक है। 47,000 तुमको क्या मिलेगा यहाँ पे, पेड़ पौधा का प्रकार मिलेगा, ठीक है, हाँ, भारत में। और अगर 15,000 तुमको बात करें, 15,000 यहाँ पे फूल मिलेगा, कितना टाइप से, 15,000 टाइप से फूल मिलेगा। और 47,000 टाइप से क्या मिल जाएगा तुमको, वनस्पति मिल जाएगा, ठीक है। वही बात करें यहाँ तो 90,000 क्या मिलेगा, जानवर क्या मिलेगा, जानवर कितना प्रकार से मिलेगा, 90,000 तक का जानवर मिलेगा। 90,000 मतलब 90,000 कैटेगरी का, ठीक है। कहीं हाथी, घोड़ा, ठीक है, ये सारा चीज मिल जाएगा। देखो जानवर कितना है, 90, भारत का बात कर रहा है, ठीक है। तो 90,000 किस्म का यहाँ पे तुमको जानवर देखने को मिलेगा, ठीक है। 15,000 किस्म का यहाँ पे फूल मिलेगा। 47,000 किस्म का यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, वनस्पति मिलेगा। फिर भी ये लोग का औकात कम है इंसानों से। इंसान अपना चेहरा दिखाएगा तो एक दिन में लाखों चेहरा रखता है, तो एक इंसान लाख चेहरा लेके घूमता है, तुरंत तुरंत अपना दिमाग बदलता है। तुमको शरीफ दिखेगा, होगा बहुत बदमाश, ठीक है। कोई चोर होगा, शरीफ बन के तुम्हारे साथ शामिल हो जाएगा, चोरी कर लेगा, बस समझ रहा ना। तो इस तरह इंसान में भी विभिन्नता है। इंसान एक जैसा इंसान तो दिखता है ना, इंसान है, वो प्रकृति बनावट में बोल रहा है। अभी तो इंसान तो सिर्फ इंसान है, लेकिन उसका आदत बदल सकता है कभी भी, ठीक। तो वो बदलाव नहीं देखना, हम लोग को देखना क्या है, वनस्पति कितना है, 47,000 कैटेगरी का। और फूल कितना तुमको मिलेगा, 15,000। और जानवर तुमको कितना मिल जाएगा, लगभग 6,000, 90,000, ठीक है। ये कहाँ का बात है, सिर्फ भारत का बात है। और भारत में ही टॉप 12 में कौन आता है, भारत आता है। जैसे विभिन्नताओं का बहुत सारा देश है, श्रीलंका कितना छोटा है, देखा है, उसमें ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलेगा। उसमें अगर पेड़ पौधा देखने को मिलेगा तो एक जैसा ही पेड़ पौधा देखने को मिलेगा, हाँ कि ना। और अगर कोई बात कर दे अंडमान निकोबार का, तो वो भी छोटा छोटा जगह है। या फिर लक्षद्वीप का बात कर, छोटा छोटा जगहों में तुमको सीमित चीज पाया जाएगा, ठीक है, ज्यादा अलगाव नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और अफ्रीका भी ऐसा ही है, अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा अलगाव मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है। प्रकृति, पहले वनस्पति समझते हैं। वनस्पति क्या होता है, पेड़ पौधों का हुजूम ही, यानी कि पेड़ पौधों का एक जमावड़ा क्या कहलाएगा, वनस्पति कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति का, तो उसमें हम लोग क्या समझेंगे, जिसमें मानव का हस्तक्षेप एकदम ना के बराबर हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। अगर मान लो इतना इतना तुमको देखने को मिलेगा, जंगल वगैरह है, ठीक है, तो क्या सब में तुम जाके पानी दे रहे हो, सब में जाके तुम क्या घोर रहे हो उसको, नहीं ना, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर भी वो उग जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक वनस्पति कहलाएगा।
और जो चीज जैसे हम लोग लगाते हैं, बगीचा लगाते हैं, ठीक है, पार्क लगाता है लोग, ठीक है, तो ये सारा चीज क्या प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आता है? नहीं, ये सब प्राकृतिक वनस्पति नहीं होगा। वैसे पेड़ पौधे या फिर वैसे वनस्पति जो इंसानों द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक वनस्पति की गिनती में नहीं आता है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति गिनती में वही आता है जो इंसानों से परे हो, जो इंसानों का उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, ठीक है, यानी कि इंसान उसके उगने या उसके बसने में इंसानों का कोई सहयोग ना हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक वनस्पति। और वैसे वनस्पति जिसमें मानव अपना हस्तक्षेप रखता है उसको प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहेंगे, ठीक है, उसको मानव निर्मित, हाँ, मानव निर्मित वनस्पति कहेंगे, क्योंकि मानव उसको लगाया है, ठीक है, मानव ने बसाया है। तथा वन्य प्राणी, अब वनों में बसने वाले जीवों को क्या कहेंगे हम लोग? वन्य प्राणी। जैसे इंसान क्या हो जाएगा? वन्य प्राणी होगा? एकदम नहीं होगा, क्योंकि ये समाज में रहता है। वन में रहने वाला अगर बात करें तो शेर हो जाएगा, है ना, कुत्ता होगा, है ना, जंगल में कुत्ता नहीं बसता, ठीक है, वन्य प्राणी नहीं, वो सामाजिक प्राणी है, कुत्ता समाज में ही पलता है। देखिए ना, गलियों में, चौराहों में, घरों में लोग तो घर में पाल लेता है। यहाँ तो कुत्ता ऐसा वीआईपी देखने को मिलेगा ना, बड़ा बड़ा और महंगा महंगा मर्सिडीज में तुमको कुत्ता बैठल मिलेगा, और हम लोग के लिए वो ही नहीं है, समझ रहा ना। तो सोचो हम लोग कौन गरीबी रेखा से कितना नीचे है। हाँ, गरीबी रेखा हम लोग देख नहीं पा रहे, इतना गरीब है। तो बात समझो, ठीक है, कि वन्य प्राणी जो होता है वो जंगल में रहने वाले ही होते हैं, ठीक है। जैसे हाथी तुमको वन्य प्राणी मिलेगा, यस, ठीक है, वो वन्य प्राणी है, लेकिन कुछ कुछ हाथियों को क्या किया गया है, सर्कस वगैरह में लाता है लोग पाल के, या और शेर वगैरह हो गया, हिरन हो गया, ये सब चिड़िया खाना भी, और प्राकृतिक परिवेश भी दिया है इसको, ठीक है, सरकार द्वारा संरक्षित करके इसको प्राकृतिक परिवेश देके दिखाया गया है कौन कौन है। लेकिन बताओ, और भी बहुत सारा जानवर है, जैसे एनाकोंडा, है ना, एनाकोंडा एक सांप है ना, ये भी तुमको कहाँ बहुत भयानक जंगलों में मिलेगा, जैसे ब्राजील वगैरह हो गया। तो ये सब क्या हो जाएगा? वन्य प्राणी हो जाएगा। वन्य प्राणी बोलने से एक खूंखार टाइप का फील आता है, ठीक है, तो उसमें अगर तुम जंगल चल जाएगी, वन्य प्राणी से कभी सामना हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। शेर वगैरह हो गया, ये सब क्या है? वन्य प्राणी है ना, वो सब वहां पे पलता है। ये अब सोचो, इसमें हम लोग संतुलन कैसे बैठाते हैं? पेड़ पौधा भी रहना चाहिए, वन्य प्राणी भी रहना चाहिए, ठीक है, दोनों में से एक चीज अगर गायब हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधा को खाएगा कौन? वन्य प्राणी से मान लो हिरन खाएगा, कौन खाएगा? हिरन खाएगा। और शेर किसको खाएगा? हिरन को खाएगा, है ना, तभी तो शेर जिंदा रहेगा ना, है ना। फिर शेर क्या करेगा? शेर फिर मर जाएगा, फिर शेर को कौन खा जाएगा? कीड़ा मकोड़ा खाएगा। फिर कीड़ा मकोड़ा कौन खाएगा? मेंढक खाएगा। मेंढक को कौन खाएगा? चिड़िया खा जाएगी, ठीक है। इस तरह एक दूसरे पे क्या रहता है? सब कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना, एक दूसरे पे क्या रहता है? आश्रित रहता है। इसी तरह पारितंत्र का निर्माण होता है, पर्यावरण का निर्माण होता है, बस समझ रहा है ना। तो ये है हमारा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी का सिस्टम, ठीक है। इतना बात समझ में आया? तो प्राकृतिक वनस्पति समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं वन कितना होता है। प्राकृतिक वनस्पति है ना, उसमें वनों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो वन कितना तरह से होता है वो हम बताते हैं, ठीक है। एक होता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन, ठीक है। सदाबहार वर्षा वन भी लिख सकता है। देखो, वर्षा हो, सदाबहार वर्षा वन, यानी कि वर्षा होगा तभी वो सदाबहार रहेगा, ठीक है। सदाबहार मतलब क्या होता है? सदा मतलब क्या होता है? हमेशा। बहार मतलब क्या होता है? हाँ, बहार मतलब वो अंदर और बाहर वाला नहीं है, ये बहार है, बहार, ठीक है। बहार मतलब होता है ना सुहावना मौसम करने वाला, ठीक है, वही बोला। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण मतलब होता है गर्मी, कटिबंधीय मतलब इलाका, ठीक है। सदाबहार मतलब हमेशा बहार जैसा, बहार मतलब बढ़िया खूबसूरत इलाका, और वर्षा वन यानी कि वर्षा उसमें पड़ते रहता है और ये वन रहता है वैसा, ठीक है। अब समझो, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। ये तुमको कहां मिलेगा? ये जहां पे कम से कम कितना बारिश होना चाहिए इसमें? 200 सेंटीमीटर से अधिक, है ना। हम लोग यहाँ 200 सेंटीमीटर नहीं होता है, समझ रहा ना। कभी कभी आएगा तो बाढ़ ला देगा, ठीक है, तो एक बार आने से नहीं होता, ठीक है। हमेशा वहां का एवरेज होना चाहिए कितना? 200 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ पे ना 60 मीटर, कितना? 60 मीटर पेड़ की ऊंचाई होता है। 60 मीटर समझ में आ रहा है? यानी कि 196 फीट, यानी कि लगभग 200 फीट, है ना। इसको कन्वर्ट करोगे ना 60 मीटर को तो 196 हो जाएगा, और 196 का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये जो बिजली वाला पोल खुटा दिख रहा है ना, वो 100 फीट के दायरे में है, तो 100 और 200, 2 फुट 2 पोल खुटा इतना ऊंचा पेड़ रहता है, समझ रहा ना। तो वहां पे कौन कौन पेड़ रहता है? चिनाब, है ना, रबड़, महोगनी, ये सब पेड़ों का नाम है। ये सब पेड़ वहां उगेगा, कहाँ? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार
वनों में, ठीक है। इतना इतना इसका क्वालिटी है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा, 60 मीटर पेड़ की ऊंचाई होगा वहां का, एकदम पूरा लंबा लंबा, जितना ज्यादा पेड़ होगा। एक चीज ये समझो ना कि उष्णकटिबंधीय, यानी जहां गर्मी ज्यादा होगा ना वहां बारिश भी ज्यादा होगा, ठीक है। और बारिश ज्यादा होगा तो वो सदाबहार, यानी हमेशा वहां का क्या रहेगा, वहां का हरियाली एकदम हमेशा बना रहेगा, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, जैसे मान लो धूप अगर ज्यादा हो रहा है तो पेड़ पौधा क्या चाहेगा, धूप से तो खाना बनाता है ना, तो ज्यादा ज्यादा चाहिए, हमको ज्यादा चाहिए। जैसे मान लो सूरज है, यहाँ मान लो ये छोटा छोटा पौधा है, ठीक है, कोई बड़ा पौधा है, ऐसे करके तो धूप ज्यादा चाहिए तो और उठेगा, हम पूरे सूरज तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो ज्यादा उठता है, इसलिए यहाँ का पेड़ पौधा कितना होता है, बहुत लंबा लंबा होता है, ठीक है। बस समझ में आ रहा है ये चीज। तो यहाँ का अब ऐसा नहीं बोले सूरज तक एकदम पहुंच जाएगा, सूरज तो समझ में आ रहा है ना, सूरज तक नहीं, फिर भी बहुत क्या होता है, ऊंचा हो जाता है, बहुत ज्यादा ऊंचा। तो ये सारा पेड़ होता है, ये सब बहुत मजबूत पेड़ होता है, समझा, ये सब बहुत मजबूत पेड़ होता है। तो उसमें कटिबंधीय सदाबहार वन समझ में आ गया। एक वन ही होता है, इसमें 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, 60 मीटर इसका ऊंचाई होता है, और चिनाब, रबड़, महोगनी, ये सब इसका भाग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय पर्णपाती वन। हाँ समझा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती मतलब क्या होता है, पर्ण मतलब होता है पत्ती, है ना, और पाती मतलब क्या होता है, पाती मतलब गिरा देना। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मतलब पत्ता इसका क्या होता है, गिरता है ना। उष्ण कटिबंधीय तो है ही, इसमें वर्षा भी होता है ठीक ठाक 200, इसमें वर्षा बोला है, सुनो मेरा बात, इसमें जो वर्षा होता है ना वो होता है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये भी सदाबहार ही रहेगा, मतलब लगभग लगभग, ठीक है। इसमें भी अच्छा खासा हरियाली होगा, लेकिन इसका पत्ता क्या होगा, झड़ेगा, ठीक है। इसमें जो पेड़ आता है ना वो सब आता है, नीम हो गया, है ना, आम हो गया, है ना, और नीम, आम, पीपल। अच्छा अब आप बताओ, हम लोग कौन सी जगह में है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हम लोग देखते हैं या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में? हम लोग ये है, हम लोग के एरिया में ये आता है, ठीक है। तो अब ये समझो, नीम हो गया, आम हो गया, पीपल हो गया, इसमें से भी सबसे तगड़ा अगर कोई पत्ता अपना छोड़ता है वो है महुआ। देखा है? महुआ एकदम पूरा पूरी एकदम छोड़ देता है, अपने पास पत्ते नहीं है, और ऐसा। लेकिन उन लोग का जो वो होता है ना पेड़, इतना मजबूत होता है, इतना अच्छा होता है कि वो 4 सप्ताह तक अपना क्या करता है, बिना पत्ता का भी खाना बना लेता है अपने तना से। जो आम का पेड़ होता है ना, वो इस तरह की यहाँ तना होता है ना, इससे भी खाना वो क्या करता है, बना लेता है, ठीक है, और अपने आप को जिंदा रखता है, ठीक है। तो ये हो गया नीम, आम, पीपल। ये 70 सेंटीमीटर वर्षा का एक यूनिट है, 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक का वर्षा होना चाहिए इसके बीच में, ठीक है। हाँ देखो, 200 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा वर्षा आएगा, इतना समझो, ठीक है। उससे बाद अगर तुमको, अगर हम लोग बोले चावल का खेती 100 सेंटीमीटर वर्षा अगर हो जाए साल में तो हो जाएगा, ठीक है। और बरसात में सोचो कितना होना चाहिए, बरसात में चावल की खेती होता है हम लोग यहाँ, तो 100 सेंटीमीटर काफी है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर सोच के 200 सेंटीमीटर, देखो दुगना है ना। तो ये सारी चीज हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा भयानक भयानक पेड़ उगता है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी जिसमें पत्ता छोड़ता हो, ठीक है। तो नीम हो गया, आम हो गया, पीपल हो गया, और तो लोग खुद से भी ऐसा सोच सकता है, हम लोग के यहाँ जो जो होता है सब वही है, नीम, आम, पीपल, महुआ, कैंद, जो भी तुमको, बेल, है ना, ये सारा चीज, बेर, है ना, बेर कोयर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो सारा पेड़ इधर आ जाएगा, कहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में तुम्हारा देख लो, चिनाब, रबड़, महोगनी, इसमें और भी है, लिखा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। इसमें पूछता है कौन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का पेड़ है, तो इसको मारना, ठीक, ना कि लो को मारना, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद होता है एक उष्ण कटिबंधीय बंधीय कंटीली झाड़ियां। अरे झाड़ियां ही वन बना देता है, समझाना बात, ठीक है। यहाँ पे ये तुमको याद रखना, कंटीली, क्या याद रखना है, कंटीली। अब यहाँ पे समझना, इसमें जो बरसात होता है ना वो 70 सेंटीमीटर से भी कम होता है ना। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 70 सेंटीमीटर से क्या होता है, पानी कम मिलता है, किसको, उष्ण कटिबंधीय कंटीली झाड़ियां को, ठीक है। अब ये 70 सेंटीमीटर से कम आएगा तो तुम लोग कहावत सुना है, बेचारी सूख के कांटा हो गई, सुना है। सूख के कांटा कैसे हो गया, क्योंकि उसमें पानी नहीं मिला होगा। अब यहाँ पानी नहीं आ रहा तो सूख के कैसे हो जाएगा, कांटा हो जाएगा। तो जितना भी कांटा वाला पौधा है ना सब इधर उगेगा, जैसे केक्टस और बबूल
और एक होता है रे, क्या बोलते हैं उसको, फर्न, नागफनी। नागफनी सुना है? सुनो, एक तुमको पौधा मिलेगा जिसमें लोग बोलते हैं सांप इसको भगाता है, ठीक है, तो उसमें भी कांटा होता है। जितना कांटा वाला पौधा तुमको दिख जाए, है ना, वो सब कहाँ आ जाएगा तुम्हारा? कंटीली झाड़ियां के जंगलों में आएगा। और ये तुम्हारा वो क्षेत्र है जिसमें हम लोग राजस्थान कह सकते हैं। क्या? राजस्थान, गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है थोड़ा मोड़ा। तो उतना नहीं देखना तुमको, मेन याद रखना यहाँ पे क्या पता है, ये कहीं अगर पानी का कमी ज्यादा है तो वो कौन क्षेत्र है? राजस्थान है। बाकी ये सब में है तो उतना नहीं है, सबको थोड़ा देखना है। तो हम लोग किसको देखेंगे? राजस्थान को देखेंगे, ठीक है। तो उसमें कटिबंधीय कंटीली झाड़ियां समझ में आ गया। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा, कैक्टस, बबूल, नागफनी वगैरह जिसमें कांटा लगा होता है, वो सारा पौधा इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें अगला, तो हो जाएगा हिमालयी वन। क्या हो जाएगा? पर्वतीय वन। क्या हो जाएगा? पर्वतीय, या फिर हिमालयी बोल सकते हैं, पर्वतीय वन। अब समझो पर्वतीय वन क्या होता है। पर्वत, तो लोग कभी देखा होगा, भारत का नक्शा देखना, ठीक है, जिसमें जो इधर उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उसमें पहाड़ बहुत ज्यादा है। जैसे हिमालय हो गया, काराकोरम हो गया, ठीक है, कंचनजंगा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे पहाड़ है। उन पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ उगता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्वतीय वन कहते हैं, ठीक है। तो पर्वतीय वन क्या होता है? लगभग 1000 से 3000 या 2000, एवरेज मान लेते 3000, ठीक है, 2000 चलो मान लेते हैं, 2000 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं। बात समझना, ठीक है। जैसे पर्वतीय में क्या होता है ना, कि एक पहाड़ के ऊपर ये सब पेड़ उगने का काम करता है। वो सब पेड़ हम लोग के यहाँ नहीं उगेगा, ठीक है, वो उधर ही उगता है। जैसे इसका क्या क्या आता है, अशोक का पेड़ होगा, देखो तो ऑप्शन क्या क्या हो रहा है, अशोक हो जाएगा, और क्या है, चिनाब होगा, हाँ, क्या है, हाँ, चेस्टनट, और क्या है देखो, हाँ, देवदार। ये सब ना शंकुधारी पेड़ होता है। शंकुधारी समझता है ना, ये लोग को पेड़ तुमको ऐसे नजर आएगा, ये है, इस तरह से पेड़ तुमको नजर आएगा, ये सब सुनिए। और ये पहाड़ों में ही उगता है, ठीक है, जिसको शंकुधारी वन भी कह सकते हैं, ठीक है। पर्वतीय वन को हम लोग क्या कह सकते हैं? शंकुधारी वन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को शंकु बना कर रखता है। देखो शंकु मैथ में पढ़ा है तो लोग, शंकु कैसा शेप में होता है, तो ये हो जाएगा शंकु, ठीक है। तो एक तुम्हारा हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एक दूसरा क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियां, हो गया ना। चौथा तुम्हारा क्या हो जाएगा, पर्वतीय वन, शंकुधारी वन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और है तुम्हारा जिसको हम लोग कहते हैं मैग्रो वन, है ना, मैग्रो, हाँ, मैग्रो वन, है ना। अब ये समझो ये होता कहाँ है ना, समझो ये होता कहाँ है, मैग्रो वन कहाँ होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो मैग्रो वन तुम्हारा मेन तुम्हारा कहाँ है पता है? नदियों से जो तुम्हारा डेल्टा बनता है ना, सुनो, चाहे तो गंगा का बात करें, ब्रह्मपुत्र का बात करें, गोदावरी का बात करें, सभी नदियों का बात कर लेते, ठीक है। जो भी महान महान नदी है, यानी बड़ा बड़ा नदी है, वो सब कहीं ना कहीं जाके समुद्र में मिल जाता है ना। अब समुद्र में मिलता है तो जब मिलने से पहले एक प्रक्रिया होता है उसमें, जब समुद्र में मिलता है उससे पहले थोड़ा सा पहले यूं आके यूं हो जाता है, ठीक है, बराबर है ना। यानी कि वो पसर जाता बड़ा भयानक तरीके से, ठीक है। और वो पसरने की ही प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। इसको कहते, देखो ध्यान से, हाँ, ये ऐसे पसर जाता है, ऐसे दिख रहा है ना, ये नदी इधर से आया और ऐसे करके क्या हो गया, पसर गया भयानक, और कहाँ मिल गया? महासागर। नदी में क्या, नदी ही तो मिल रहा है महासागर और समुद्र में, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा जाके जब डेल्टा मिलता है, तो डेल्टा में जब पेड़ पौधा बढ़ता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्रो वन कहते हैं, ठीक है। इसका जड़ पानी के अंदर डूबा रहता है, समझ रहा ना, इन लोग का जो जड़ होता है ना, वो पानी के अंदर डूबा रहेगा। सुनो, मैग्रो वन का क्या है तरीका समझो पहचानने का, कि गंगा जमुना या फिर कोई भी नदी हो, ठीक है, वो बहते हुए जब समुद्र में गिरता है ना, तो उससे पहले एक डेल्टा का निर्माण करता है। अब जब डेल्टा का निर्माण करता है ना, क्या चीज का निर्माण करता है? डेल्टा का। तो डेल्टा का निर्माण करता है तो वहां पे उग जाता है क्या? पेड़ पौधा, ठीक है, पानी में ही। और उन लोग का जड़ कहाँ मिलेगा? तुम लोग पानी के
अंदर मिलेगा, सिर्फ पौधा बाहर दिखेगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्रो वन कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्या कहेंगे, मैग्रो वन। अब मैग्रो वन समझना होता है क्या है इस तरह से, लेकिन अब मैग्रो वन का एक खास बात ये है, क्या खास बात है वो समझना। एक खास वन के बारे में बता रहे हैं, सुनो। जब गंगा जमुना ये सब उतरता है ना, कहाँ पे, महासागर में, यानी कि कहाँ पे मतलब वो उतरता है, वो उतरता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल का जो डेल्टा है ना, वहां सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है। क्या नामक, सुंदरी नामक एक पौधा पाया था। पौधा क्या, पेड़ ही वो पौधा है। तो सुंदरी नामक पौधा होने के कारण इस जगह के डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा का नाम दिया गया है। बस समझ में? हाँ, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है ना डेल्टाओं में, उसी वो पौधा बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या रहता है, सुंदरी। सुंदरी नाम रहता है, ठीक है। पौधा का नाम क्या दे दिया, सुंदरी। और उसी डेल्टा का नाम क्या कर दिया, उसी से नाम रख दिया सुंदरवन डेल्टा। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा उसी कहते हैं। कौन सा पौधा के कारण है वो, सुंदरी पौधा के, हाँ, सुंदरी डेल्टा मतलब सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, इसी कारण। अब यहाँ अलग अलग प्राणी पाया जाता है थोड़ा सा, ठीक है। वन्य प्राणी को थोड़ा समझते हैं, ठीक है, वन्य प्राणी को समझते हैं, ध्यान समझना, समझना। वन्य प्राणी क्या, वन्य प्राणी। अब देखो अलग अलग प्राणी तुमको मिलेगा ही मिलेगा हर जगह पे, ठीक है, लेकिन तुमको मेन क्वेश्चन जो जहां से पूछता है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। एक तुम्हारा पूछेगा कि एक सिंग वाला गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा, देखो मेरा बात समझो। एक सिंग वाला गेंडा कहने मतलब गेंडा, ठीक है, जिसमें सिंग ही नहीं होता उसको गेंडा कहते हैं। लेकिन अगर एक सिंग वाला पाया जा रहा है तो उसका कुछ खास बात है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये असम तथा पश्चिम बंगाल। देखो असम तथा पश्चिम बंगाल के आर्द्र तथा दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पे, आर्द्र मतलब थोड़ा पानी और दलदली हो, ठीक है, आर्द्र दलदली क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ पे एकदम पूरा दलदल हो, गेंडा वहीं घुस के रहता है, ठीक है, अपना शिकार देखते रहता है, भयानक मार देता है सबको, ठीक है। तो असम तथा पश्चिम बंगाल के आर्द्र दलदली क्षेत्रों में रहता है। उसके बाद एक समझो गुजरात की गिर वाला पूछ देगा, ठीक है, गुजरात नहीं, राजस्थान, हाँ, राजस्थान में एक जगह है जिसको कहते हैं हम लोग गिर। क्या कहते हैं, गिर। यहाँ पे तुमको जंगली गधा मिलेगा, देखिए, जंगली गधा, जो भी कहो, गधा कह दो, ठीक है, जंगली गधा दिखेगा। और सिंह देखने को मिलेगा। सिंह समझते हो क्या होता है सिंह, सिंह शेर होता है, ठीक है, एकदम बब्बर सिंह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जंगली गधा भी देखने को मिलेगा। देखो इसका खुराक यहाँ पे मिल रहा है, ये खाता होगा इन लोग को, है ना। तो ये हो जाएगा गिर का एरिया में। गिर कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। गिर गुजरात में है यार, राजस्थान हम बोल दे रहे हैं। हाँ वही, हम गुजरात ही लिखे थे, राजस्थान नहीं। कहाँ है, हाँ, कभी आइए हमारे गुजरात में। अमिताभ बच्चन का प्रचार देखे हो, अमिताभ बच्चन प्रचार नहीं देखा, कभी आइए हमारे गुजरात में, ठीक है, वहां तुमको सब मिलेगा। क्या क्या मिल जाएगा, हाँ, गुजरात की गिर एरिया में तुमको क्या मिलेगा, जंगली गधा मिलेगा, ठीक है। और क्या मिल जाएगा, एशियाई शेर कहते हैं इसको, ठीक है, ये शेर मिल जाएगा। और अगर पूछ दिया तुम लोग को कि बंगाल टाइगर कहाँ मिलेगा, बंगाल टाइगर कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। हाँ, टाइगर, कौन सा टाइगर, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर कहाँ मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल के एरिया में मिल जाएगा। बस हमारा ना, तो ये रहा इस चैप्टर का निचोड़। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। क्या, वन्य प्राणी ही तो पढ़ा रहे थे। हाँ, वन्य प्राणी हो गया।